हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू हीलर टेरो एंजल 999। तो आज की रीडिंग है, जब से पता चला है ये सच तब से वो बौखलाने घूम रहे हैं। उनको जब से आपका ये सच पता चला है या जो आपके बारे में सोचते थे उससे उनको बिल्कुल सच्चाई पता चली है, तब से वो बौखलाने घूम रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों से कनेक्ट हो और कुछ लोगों से ये कनेक्ट ना हो। तो जिन लोगों से हो वो इसको आगे शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच माय ऑल फैमिलीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जब से पता चला है सच तब से वो क्या बौखलाने क्यों घूम रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस में। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस में। ओके, ओके कि जैसे कि मैं कार्ड निकाल के देख रही हूँ आपके, तो मैं इन्हें सेट कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। कैमरा में थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सॉरी। हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। Wow, card is very beautiful. One card more. Wow, it's very beautiful and seriously जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्यों बौखलाने घूम रहे हैं आपके सच को जानकर। तो करंटली जो मुझे फील हो रहा है कि जो भी आपके पार्टनर थे या जो भी आपके पर्सन थे, उनकी सोच कुछ आपको लेकर इस तरह की थी कि आपकी लाइफ में मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, या जो भी है ये मेरे पे ही डिपेंड है, मैं जैसा कहूँगा ये वही करेंगे, मेरे अलावा ये किसी और के बारे में, मेरे अलावा किसी और का सहारा ले ही नहीं सकते हैं, मेरे अलावा ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, मेरे अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जिनके बारे में ये सोचते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, या जिनके बारे में सोचते थे कि ये अब बिल्कुल जीरो हो जाएंगे मेरे जाने के बाद, ये कुछ भी लाइफ में आगे स्टेबल नहीं कर सकते, तो उनकी पोजीशन अब इन्हें एक किंग की तरह दिख रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, सॉरी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये अपने आप में एक पर्सनालिटी, देखा है ना, अपने होल्ड करके रखते हैं अपने आप को, एक किंग की तरह पर्सनालिटी इनकी है। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं और कंट्रोल के साथ में ये बैलेंस में रखते हैं। उसके अलावा
इनकी लाइफ जैसा ये छोड़ गए थे, इनको दुखी, सैड, परेशान, और इनको लगता था कि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली हैं या रहने वाले हैं, मुझे छोड़ के जाने के, मैं छोड़ जाऊंगा तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फाइनली जो इन्हें अब फील हो रहा है या अब दिखाई दे रहा है वो ये है कि अब ये तो एक लाइफ किंग की तरह जी रहे हैं। ये अपना पास भूल चुके हैं, जो इनकी लाइफ में इनकी वैल्यू थी वो कम हो चुकी है। ये अब उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो इनको लगता था कि ये मेरे बिना नहीं रह सकते हैं या रह सकते हैं। ये जब छोड़ कर गए थे तो यही सोच कर गए थे, क्योंकि ये दो डबल सिचुएशन में थे, दो पार्टी में थे। ये जो है ना, एक तरीके से कह सकते कि ये थर्ड पार्टी में थे, किसी भी रिलेशन में ये चीट कर रहे थे, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हाँ मैं मूव ऑन करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं इसे छोड़ के, और ये बेचारी मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता, मैं छोड़ कर चलो जाऊँगा तो ये मेरे बिना आगे भी नहीं बढ़ सकती है लाइफ में, इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मेरे लाइफ। ये इनका ईगो था, जिस तरीके से ये हर चीज़ को होल्ड करके रखते थे। तो ये जब गए थे तो पूरा डिसाइड करके गए थे, एक प्लानिंग के साथ गए थे कि मेरे जाने के बाद ऐसा ही होने वाला है। बट सिचुएशन इज चेंज, करंटली सिचुएशन इज टोटली चेंज। इनके जाने के बाद तो कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। ये लाइक एक किंग की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं उनके जाने के बाद। इनकी लाइफ में हो सकता है किसी की लाइफ में किसी के जाने के बाद हो सकता है, या फिर ये एक जो है ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए हैं किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, या किसी मतलब वो किसी दो लोगों को छोड़ के गए थे। तो अकेले नहीं गए थे, जब वो गए थे किसी को आपके साथ छोड़ के गए थे, या फिर आपकी मदर हो सकती है, सास हो सकती है, या कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसे वो घर पर आपके साथ छोड़ के गए थे, और उनको लगा था ये अब कुछ नहीं कर सकती है, ना आगे बढ़ सकती है, ना बढ़ सकता है। लेकिन इन्होंने अपनी एक पोजीशन इनको शो की, फर्स्ट कार्ड इसी का है कि उन्होंने अपनी एक पोजीशन दिखाई कि मैं भी स्टेबल हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जो इनको यकीन नहीं था। और इनको ये दिखा कि इस पर्सन ने फाइट करके ये सब अर्न किया है, किसी से भीख मांग के नहीं, अपने आप से अर्न की है ये चीज़ें, लाइक अ विक्ट्री। और इन्होंने एक किंग की तरह अपनी लाइफ को स्टेबल किया है। इन्होंने खुद से वो चीज़ें अर्न की हैं, किसी से भीख मांग के नहीं, किसी से उधार मांग के नहीं, किसी की सहायता से नहीं, अपना ओन अर्न किया है। जो ये बिलीव नहीं करते थे उन पे कि ये भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कर सकती हैं, फाइनली अब वो सब इन्हें दिख रहा है। और इन्होंने एक विक्ट्री, अपनी एक पोजीशन अर्न की है। कहते नहीं है, फाइट करने के बाद इन्होंने ये पोजीशन अर्न की है। इन्होंने बहुत लोगों से फाइट की है, बहुत अपने लिए फाइट की है, जगल किया है, लाइफ में बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। उसके बाद इन्होंने ये विक्ट्री मिली है इनको। उसके बाद इन्होंने ये देख रहे हैं ना, ड्रॉप हो रहे हैं इमोशंस, जो ड्रॉप हुए इनके, बहुत सारे इमोशंस ड्रॉप हुए, बहुत ही ये रोए हैं जो इस पोजीशन पे आए ना। इससे पहले ये बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में जगल किया है, बहुत ज़्यादा सैडनेस थी। लेकिन नाउ इन पे कहते नहीं, ऊपर वाले का हाथ था, एक सपोर्ट था इनके पास, जिसकी वजह से इन्होंने अपने वो इमोशंस ड्रॉप किए जो उस इंसान मतलब इस इंसान से कनेक्ट थे। जब वो ड्रॉप हुए उसके बाद इन्होंने जो विक्ट्री पाई है, जो पोजीशन पाई है, जो ओहदा पाया है समाज में, जो एक पोजीशन होती है वो पाई है ना, उससे इनको प्रॉब्लम हो रही है, उससे ये हैरान है। वो समझ ही नहीं पा रहे ये सब कैसे हुआ। मैं तो एक लाचार इंसान को छोड़ के गया था जो कुछ भी नहीं कर सकता था, और आज वो इंसान इतनी ताकत से खड़ा हुआ है मेरे सामने, कंपटीशन कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है, मुझसे फाइट कर रहा है, जिसका इन्हें थोड़ा सा भी बिलीव नहीं था कि ये इंसान भी इनसे फाइट कर सकता है या कर सकती है।
कहीं ना कहीं इनको लगता है, एक तरफ ये भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जो सामने वाला पार्टनर ये मूव ऑन कर चुका है, इनकी लाइफ में कोई अदर पार्टनर आ चुका है, ये अब मेरे बारे में वैसा नहीं सोचते हैं जैसा सोचना था। क्योंकि जब इनको सोचना था तब इन्होंने नहीं सोचा, जब आज जिनको ये छोड़ के गए थे उन्होंने सोचना बंद किया, नाउ ही इज स्टार्टेड, इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि कहीं इनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, कहीं इनकी लाइफ में कोई इनको सपोर्ट तो नहीं कर रहा है जो मुझे नहीं नज़र। कहीं ना कहीं ये ना निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं आपके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा डीपली जासूसी कर रहे हैं आपकी, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते नहीं है, आप इनका पूरा ध्यान आज की डेट में सिर्फ आप पर ही है। ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपको ही निहार रहे हैं, आपकी ही दुनिया के अगल बगल घूम रहे हैं। होल्ड यू ओनली, तुमको ही होल्ड किए हैं, सिर्फ तुम ही को अपने हाथों में रख रहे हैं। सोच रहे हैं जो मेरा पावर था, मेरा कंट्रोल था, अब ख़त्म हो गया है। उनको ऐसा फील होता है कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर कर चुका है जिसकी वजह से ये मूव ऑन कर चुके हैं। क्योंकि इनको अपनी पोजीशन पता थी कि वो इंसान इनको लेकर कितना सीरियस है, सामने वाला जिसको ये छोड़ के गए हैं वो इंसान को ये कितना सीरियस थे लेकर, या वो इंसान इनके बिना नहीं रह सकता था। नाउ ही इज़ स्टेबल, नाउ इज़ सर्वाइव, नाउ इज़ एवरीथिंग। तो उन्होंने अपनी एक पोजीशन बना ली जिससे इन्हें इन पे डाउट भी हो रहा है कि ये सब ये अकेले नहीं कर सकते हैं, कर सकती हैं, कहीं इनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया लाइफ पार्टनर। तो ये आपको बहुत 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 फॉलो कर रहे हैं, बहुत हो सकता है ये चोरी चोरी भी आपको देखते हो, जिस आपको नहीं पता चलता है, लेकिन हो सकता है आपकी जासूसी भी कर रहे हों, आपको पता, आपके बारे में पता भी कर रहे हो। क्योंकि ये अपने आप को ही किंग समझते थे, नाउ इनके सामने आप एक किंग की तरह उभरे हैं। तो इनको पच नहीं रहा है, इनके कहते नहीं आप पच नहीं रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग निकला या निकली। तो अब ये ना परेशान है और बस एक ही फोकस है इनका, जासूसी करना कि कोई नया लाइफ पार्टनर आ गया, इसने किसका सपोर्ट लिया है, इसने किसके सपोर्ट से ये सब आगे किया है। एंड ये डबल सिचुएशन में भी है क्योंकि जब ये गए थे तो सेकंड थर्ड पार्टी के लिए गए थे, जब ये आपको छोड़ के गए थे किसी थर्ड पार्टी के लिए गए थे। तो ये अभी जगलिंग भी कर रहे हैं, मन तो फोकस तो अभी आप पर है करंटली, लेकिन ये अभी ये जो है जगलिंग भी कर रहे हैं। अभी ये स्टेबल भी नहीं है, इनका माइंड स्टेबल नहीं है, नाउ इज़ नॉट स्टेबल माइंड। इनको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस हाँ, नाउ इज़ फोकस ओनली यू, क्योंकि इनको ये लग रहा है ये इंसान इतना सर्वाइव कैसे कर गया, ये इंसान इतना आगे कैसे बढ़ गया। क्योंकि मैं तो इसे एक दुखियारे लाचार इंसान को छोड़कर आया था, जो बहुत परेशान था, जो जी नहीं सकता था अकेले, कुछ कर नहीं सकता था अकेले, आगे बढ़ नहीं सकता था अकेले। वो आज मेरे सामने एज ए किंग उभर कर आया। तो इनको वो चीज़ पच ही नहीं रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा वो इंसान कैसे इनके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है। एंड इनके अगल बगल जो लोग हैं उन्होंने भी इनको बाउंड कर रखा है, तो जिसकी वजह से अपनी लाइफ में तो दुखी है ही, ऊपर से आपके बारे में सोच सोच कर दुखी है। तो अभी करंटली ये ना बौखलाए घूम रहे हैं। इनको जब से आपका पता चला है ना, आपके सच के बारे में पता चला है ना कि आप इनके सामने एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर कर आए हैं, तब से ये बौखलाने घूम रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे। और इनकी अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कहते नहीं है जब प्रॉब्लम, जब आप कहते नहीं है जब कुछ करोगे तो आपको ही समेटना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो आप ही ने सारी क्रिएट की है, तो अब करें तो करें क्या। जो जहाँ गए थे वहाँ भी प्रॉब्लम मिल रही है, और जिसे छोड़ के गए थे वहाँ पे भी अब प्रॉब्लम दिख रही है अपने आप से। इरिटेट हो रहा है, नाउ ही इज़ इरिटेटिंग, शी इज़ इरिटेटिंग। अभी वो बस पूरा फोकस ये कि ये इंसान स्टेबल कैसे हुआ,
और अपनी भी प्रॉब्लम है कि मैं छोड़ कर तो कुछ और गया था, सोच कर तो कुछ और गया था, लेकिन हुआ तो कुछ और ही है। तो इनको वो चीज़ नहीं पच रही है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना इंसान की, कि जो इंसान प्लानिंग से चलता है और उसके अपोजिट हो जाता है सब कुछ, वो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है। दुखी तो जैसे आप जो इंसान को छोड़ के गया उससे ज़्यादा कोई क्या ही परेशान हो सकता है, मगर जब वो इंसान इसको स्ट्रॉन्ग उभर कर आता है ना, तो जो छोड़ कर जाता है ना उसको भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं तो इसे बेचारा बेचारी समझ कर छोड़ के गया था और आज इसके सामने वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल कर आई है। ये सोच कर तो कुछ और गए थे, लेकिन आया इनके सामने कुछ और। इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत थी, उल्टा आया जैसे कार्ड, बहुत ऑप्शन थे। नाउ इज़ बैक, सारे ऑप्शन इनको बंद दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अब इनको। जो ऑप्शन थे सब ख़त्म हो चुके हैं, अब उनका एंड हो चुका है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना है अपनी लाइफ में। जब ये गए थे छोड़कर तो बहुत प्लान के साथ गए थे, बहुत अपॉर्चुनिटी के साथ गए थे। नाउ इज़ डन, सारी अपॉर्चुनिटी नील हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ पता है क्या कर रहे हैं, नाउ इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है भगवान को, भगवान पर छोड़ दिया है, प्रे कर रहे हैं सब सही हो जाए। अब देखते हैं जो फ्यूचर क्या होता है, बट नाउ ही इज़ टोटली मैड। बौखलाना घूम रहे हैं, बौखलाने घूम रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने ऐसा कर तो लिया, सोच के तो कुछ और गए थे मियाँ जी, मगर हुआ कुछ और। तो देखते हैं क्या है। ओ, इन्होंने अपने लिए खुद ही कुआं खोद लिया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इन्होंने अपने लिए खुद ही कुआं खोदा, गए तो थे कुछ सोच कर, लेकिन हुआ कुछ और ही। तो इन्होंने अपने लिए खुद ही कुआं खोदा है, और थोड़ा बहुत नहीं गहरा, और बाल्टी भी भूल के गए पर। कहते हैं यार कोई सपोर्ट भी नहीं रह गया, सब छूट गया। तो अब इन्हें तो समझ में नहीं आ रहा इन्हें करना क्या है। भेड़िए की तरह बोल, एकदम कहते नहीं है बौखलाने घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना है, बस सरवाइव कर रहे हैं कैसे ना कैसे अपने आप को। बस मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ पे ही इनकी निगाहें गड़ी हैं, ये सिर्फ आपको तक रहे हैं, सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, आपको ही निहार रहे हैं कहीं ना कहीं। इनकी निगाहें सिर्फ आप पर ही हैं। और ये पानी की तरह अब इनको ये बह रहे हैं, जिस रास्ता ले जाएगा पानी उस रास्ते चले जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जब ये गए थे तो एक बहते हुए इंसान की तरह गए थे, हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ ये है। अब नाउ ही इज़ नॉट डिसाइडेड, और इनके पेट में छुरा भोंकने वाले भी बहुत लोग हैं। इनको बहुत लोगों ने डसा है, तब जाके इनको समझ में आया है कि इन्होंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में। इनको डसने वाले भी बहुत थे, देखिए जैसे मैं बता रही हूँ ना, इनको डसने वाले भी बहुत थे। पहले इन्होंने डसा एक्चुअली, फिर इनको लोगों ने डसा। नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि इन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए खुद ही कुआं खोद लिया। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। इनको कुछ लोग इनकी हिम्मत जो है ना, कुछ लोग तोड़ रहे हैं, या इनकी हिम्मत अब टूट रही है। ये सब अब वो मतलब डन हो गया उनकी लाइफ, अब उनकी हिम्मत टूट रही है। वो वॉच कर रहे हैं बस चीज़ों को, आपको तक रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था, ये चीज़ मेरा फर्स्ट था वर्ड, कि उनका फोकस सिर्फ आप पे ही है, और अब वो गिव अप कर चुके हैं।
जब गए थे तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह गए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरे बिना इसका क्या होगा, मेरे बिना ये रह नहीं सकता है, मेरे कदमों में भीख मांगेगा, मेरे ही सहारे ये रह सकता है। नाउ इज़ डन। अब इनकी हिम्मत टूट चुकी है, इनको समझ में नहीं आ रहा अब ये क्या करें, सिर्फ देख सकते हैं। अब इनके पास कहते नहीं वॉच करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इनको ये जो देख रहे हैं ये बस वही चीज़ सोच रहे हैं कि मैंने अपनी अच्छी खासी चेयर ऑफ लाइफ, जो कहते नहीं है बच्चों के साथ खेलना, लोगों के साथ एंजॉय करना, हस्बैंड वाइफ बाहर जाना, घूमना फिरना, एक साथ फैमिली का रहना, वो सब बर्बाद किया इन्होंने। तो अब इनके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वॉच करना। इनकी हिम्मत तो टूट ही चुकी है। नाउ इन्होंने कहते नहीं गॉड को गिव अप कर दिया। अब इन्होंने भगवान को गिव अप कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इन्हें कहीं ही इज़ रियलाइज कि इन्होंने ही गलत किया है और ये थॉटफुल विचारों में हैं, इनकी लाइफ विचारों में घूम रही है और लोगों ने इनके ऊपर बहुत प्रहार किए, इन्हें धोखा दिया है और इन्होंने भी लोगों को धोखा दिया है। तो आप समझ ही सकते हैं, ये अपने आप को एक शक्तिशाली इंसान समझ के तो गए थे, बट इनके साथ ही धोखा हो गया। तो कह नहीं रहे अब इसमें, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये मुड़ के देख रहा है पीछे। अब गए तो थे मूव ऑन करने, बट प्रहार इतना ज़्यादा हुआ कि अब पीछे ही पलट के देख रहे हैं। कहते नहीं है अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये पीछे ही पलट के देख रहे हैं। इन्होंने कीमत ही नहीं समझी, चीज़ों की कीमत नहीं समझी, इन्होंने चीज़ों की कीमत ही नहीं समझी। अगर ये कीमत समझते ना तो शायद ये बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। जब इनके पास जो था उसकी इन्होंने कदर नहीं की कभी। जब इनके पास था तो इन्होंने कदर नहीं की। नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि ये मैंने क्या किया। अब ये विचलित घूम रहा है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ विचलित हो रहे हैं, बौखला रहे हैं। जैसे कि ये मेरा आज का टाइटल भी है, वो देखिए कार्ड्स भी शो कर रहे हैं कि अब ये नाउ ही इज़ रियलाइजिंग। और ये इनका मन ना एक जगह स्टेबल नहीं है। अब ये बौखलाने घूम रहे हैं। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं करूं क्या लाइफ में, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये कर तो दिया। अब मेरे पास पीछे ऐसे देखने के अलावा या ये वॉच करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है इनको। ही इज़ विचलित, बहुत बौखलाने घूम रहे हैं, क्योंकि डसा तो इन्हीं ने था और प्रहार भी इन्हीं के ऊपर किया लोगों ने। इनके विचार तो बहुत कुछ थे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। सोच के तो कुछ गए थे और कहीं ना कहीं अपने खाने पीने का भी ध्यान अब नहीं रख रहे हैं। और इनको लग रहा है सामने वाला बहुत अच्छा रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आनंद देखिए ले रहा है सामने वाला। तो ये बौखलाने घूम रहे हैं कि मैं तो कुछ और ही सोच के गया था, सामने वाला तो अपना खाने का भी अरेंजमेंट कर लिया है, आनंद भी रह रहा है, फेस्टिवल भी, चेयर अप भी, हर चीज़ एंजॉय कर रहा है। मैं तो सोच के गया था कि ये मेरे ये कुछ भी नहीं करेगा, ये तो रोता रहेगा मेरी याद में। ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इनके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आई है, जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची था कि ये इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। तो आज की रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई हो, आपके दिल को छुई हो। अगर आपसे थोड़ी सी भी रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे मोटिवेट करने के लिए
ज़रूर ज़रूर कमेंट करें अच्छे अच्छे, और बताएं कि मेरी रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हुई है और कितनी नहीं हुई है। आई होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं अगली रीडिंग में।